स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साइंस विद सूरज के ऊपर, जहां हम प्रोवाइड करते हैं क्लास 9, क्लास 10 का साइंटिफिक कंटेंट, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो आपने हमारे चैनल पर देखे होंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स क्लास 10th के लिए। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है, आपको वो देख लेना चाहिए क्योंकि ये केमिस्ट्री का लिंकेज है। फिजिक्स में हमने लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ बायोलॉजी के अंदर हमने लाइफ प्रोसेस जैसा बड़ा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड चरण, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बहुत प्यारा चैप्टर है, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स में आपको वीडियोस के अंदर दिखाऊंगा। ऑल्दो मैं शॉर्ट कंटेंट में भी डालते रहता हूँ, बट मैं आपको भी यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे एसिड और बेसिस और सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए ये चैप्टर कुल टोटल 5 चरणों में आ रहा होगा। पहले इंडिकेटर्स आ रहे होंगे, फिर एसिड्स आ रहे होंगे, फिर बेसिस आ रहे होगा, फिर पीएच आ रहा होगा एंड फिर सॉल्ट्स आ रहे होंगे। ऐसे 5 अलग अलग मैंने कंबाइन करके वीडियोस को सॉर्टेड किया है। तो हम आज की इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है इंडिकेटर्स। अच्छा, इंडिकेटर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, एसिड्स क्या होते हैं यार? एसिड्स वो होते हैं जिनका टेस्ट सार होता है, थोड़े खट्टे, दही, नींबू, आपकी इमली, ये सारे कहीं ना कहीं इनके अंदर एक एसिडिक कंटेंट देखने को मिलता है। बेसिस वो होते हैं जो थोड़े से बिटर रहते हैं, कड़वे रहते हैं, जैसे इनो, बेकिंग सोडा, ये कहीं ना कहीं सारे बेसिस की निशानी होती है। तो ये थोड़े से सारिन कंटेंट होते हैं और ये थोड़े से बेसिक, मतलब ये थोड़े से बिटर, कड़वे टेस्ट करते हैं। बट सर एक प्रॉब्लम है, आप टेस्ट करके थोड़ी ना हर सब्सटेंस को एसिड और बेसिस की कंडीशन में डाल दोगे, वरना तो भाई दुनिया खत्म। आप हर कोई एसिड को टेस्ट करने लग गए। ऐसे तो यूरिन में यूरिक एसिड होता है, तो क्या यूरिक एसिड को टेस्ट करोगे? तो ऐसा नहीं होता है। तो साइंटिफिक लोगों ने सोचा कि यार टेस्ट करना तो थोड़ा बेकार ऑप्शन है, तो एक काम करते हैं, एक अच्छी चीज लेके आते हैं जिससे पता चल जाएगा कि कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है। तो ये लोग लेके आए इंडिकेटर्स को। किसको लेके आए सर? ये इंडिकेटर्स को लेके आए। इंडिकेटर क्या करेगा? ये इंडिकेट करेगा कि कोई चीज एसिड है या बेस। कैसे करेगा सर? कलर चेंज करके देगा, आपको कलर चेंज करके दे देगा और बता देगा कि भाई ये एसिड है या बेस है। अभी जो इंडिकेटर्स होते हैं ये कुल टोटल 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, तीसरे होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, जो प्रकृति में ही पाए जाते हैं। आर्टिफिशियल मतलब जो लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया। और ऑल्फैक्टरी आपका कलर चेंज नहीं करते, स्मेल चेंज कर देते हैं, दैट इज ऑल्फैक्टरी। आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो नेचुरल इंडिकेटर हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं लिटमस। सबसे कॉमन है लिटमस। जो होता है वो 2 तरह के वेरिएंट्स में आता है, एक ब्लू वेरिएंट आता है और एक रेड वेरिएंट आता है। तो एसिड्स के अंदर ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाता है रेड के अंदर, है ना, रेड के अंदर, और रेड लिटमस बेस के अंदर चेंज हो जाता है ब्लू के अंदर। बाकियों में कोई भी चेंज नहीं आता है। अब आपके सामने आएगी एक वीडियो जिसके अंदर मैंने ये एसिड और बेस के अंदर डाल के देखा और चेक कर लो क्या कलर चेंज आ रहा है। लिटमस ये पेपर है छोटा सा, इसको लिटमस पेपर बोलते हैं। 5 रुपए का आता है बस, इतना सा, इतनी छोटी सी, इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स निकलती है। विनेगर एसिड होता है। देखते हैं इसके अंदर क्या कलर चेंज देखने को मिलता है। निकाल लूं? कौन सा में कन्वर्ट हो गया? तो एसिड ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है? रेड। ये वाले में है पानी और कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा हमने काफी बार केमिस्ट्री में यूज किया है, NaOH बोलते हैं। इसके अंदर मैंने डाला है कॉस्टिक सोडा। ये है कॉस्टिक सोडा, बेस होता है। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? तो यानी बेसिस में रेड लिटमस किसको कन्वर्ट करता है? ब्लू। तो एसिड्स के बाद हमने लिटमस के बाद हम सेकंड इंडिकेटर पे आते हैं टर्मरिक, दैट इज हल्दी। हल्दी का कलर होता है येलो। एसिड में जब डालते हैं तो सेम ही रहता है, बट जब बेस में डालते हैं तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। कौन से कलर का हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर का। इसकी भी वीडियो दोस्त आपके उसके ऊपर आ रही होगी, चेक कर लो। ये विनेगर है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है, विनेगर रहता है। एसिड था ये,
अब मैं इसके अंदर हल्दी डाल रहा हूं, चेक करना हल्दी का कलर क्या होता है, येलो। हाँ जी सेम येलो ही है, कोई चेंज हुआ नहीं सर। अब ये बेस था, अब जरा देखो इसके अंदर जादू, ये हल्दी है, कौन सा कलर हो गया, रेडिश ब्राउन टाइप। तो ये है सारे नेचुरल इंडिकेटर। इवन इसमें एक मिथाइल ऑरेंज भी होता है, आप देख सकते हो, एसिड में रेड रहता है, बेस में येलो हो जाता है। बाकी अगर लिटमस और टर्मरिक याद है तो काम हो जाएगा। फिर आता है फिनोफ्थिलीन, ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जो लेबोरेटरी में इसमें बनाया जाता है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, एसिड में एक कलरलेस ही रहता है, बट बेस में इसका जो कलर होता है वो पिंक हो जाता है, रेड पिंक के आसपास इसका कलर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज फिनोफ्थिलीन। तो नेचुरल डन है, आर्टिफिशियल डन है। इसके बाद आते हैं ऑल फैक्ट्री, जो मैंने बताया टेस्ट और ये कलर चेंज नहीं करते, ये स्मेल चेंज करते हैं। ऑल फैक्ट्री 3 आते हैं, ओनियन, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल। तीनों एक ही काम करते हैं। एसिड के अंदर इनकी स्मेल सेम रहती है, बट बेस के अंदर इनकी स्मेल हट जाती है। इसका भी एक्सपेरिमेंट मैंने किया हुआ है वेनिला एसेंस का। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी वीडियो वेनिला एसेंस की, किस तरीके से ऑल फैक्ट्री काम करता है। ये कलर चेंज नहीं करेगा, स्मेल चेंज करेगा। तो आप बोलोगे सर आप तो झूठ बोल रहे हो, और स्मेल ऐसी चीज है जो दिख नहीं सकती, फील हो सकती है। तो देखो जिमाम बिंग बिंग अरे बहुत अच्छी स्मेल है यार, सच में बहुत अच्छी स्मेल है, मतलब रियलिटी है यार एकदम। एसिड में डिप कर दिया, बताना भाई सेम स्मेल है या नहीं है। सेम है। एसिड में ये बेस में डाला है, पहले एसिड में डाला था, अब बेस में। पहले एसिड के मुकाबले ज्यादा है कम। तो बेस के अंदर ये क्या करता है, स्मेल को उड़ा ही देता है या बहुत ही कम कर देता है। तो दीज आर ऑल इंडिकेटर्स। सिंपल सा टॉपिक था, छोटी सी वीडियो थी क्योंकि टॉपिक ही छोटा सा था, इंडिकेटर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंप्लीट एसिड्स की, क्या होते हैं एसिड्स, क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साइंस विद सूरज के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के इंडिकेटर्स वाले पार्ट की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट एसिड्स की, क्या होते हैं एसिड्स, कैसी प्रॉपर्टीज रहती है और वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखने को मिल रही होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स। एसिड्स के बारे में हमको क्या पता है, एक तो ये हमको पता है कि भाई ये सारिन टेस्ट होता है और ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में। दुनियादार में तमाम एसिड्स रहते हैं, तमाम, जैसे आपको देखने को मिलेंगे विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड रहता है, लेमन ऑरेंजेस के अंदर सिट्रिक एसिड रहता है, मिल्क कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड रहता है, टैमराइन ग्रेप्स के अंदर टार्ट्रिक एसिड रहता है, एंड स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड रहता है। और भी होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड्स होते हैं, काफी एसिड्स होते हैं। अच्छा ये जो एसिड्स देखें ये सारे ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब सर वो जो हम खा भी सकते हैं और प्रकृति में पाए जाते हैं। ये इनको खाने पे हमारी बॉडी पे कुछ भी असर नहीं पड़ता है। बट हाँ सर कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं, थोड़े डेंजरस हो सकते हैं। उसमें से आपने एक सुना होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और भी होते हैं। ये 3 तो मेन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। बट सर ये एसिड की डेफिनेशन थोड़ी ना हुई कि सारिन टेस्ट होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, नहीं, ये तो एसिड की प्रॉपर्टी हुई। एसिड की डेफिनेशन बताओ सर, एसिड कौन होते हैं, डिफाइन करो आपकी हु आर एसिड्स। तो बड़े ध्यान से समझना यार, बहुत सिंपल होते हैं एसिड्स, बड़े सिंपल होते हैं। देखो एक होता है मासूम, है ना, एक होता है मासूम और 2-4 चोर हैं, ये 3 चोर हैं और ये है एक मासूम। मासूम को हम असाइन करते हैं हाइड्रोजन, और ये तीनों चोर हैं, चोर 1, चोर 2, चोर 3। पहले चोर का नाम है ऑक्सीजन, दूसरे चोर का नाम है नाइट्रोजन, तीसरे चोर का नाम है क्लोरीन। और भी चोर है, ब्रोमीन होता है, फ्लोराइन होता है, आयोडीन होता है, और भी सारे होते हैं। ये हैं
अब सर ये इस मासूम को परेशान करते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं। एक्चुअली चोरी करते क्या है सर, केमिस्ट्री में पैसा यानी इलेक्ट्रॉन्स, केमिस्ट्री में पैसा यानी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीनों आते हैं एक बारी बारी करके, हाइड्रोजन को बुलाते हैं, बेटा हाइड्रोजन इधर आओ। जब हाइड्रोजन आता है दे चाटा दे चाटा दे चाटा, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स चुरा के चले जाते हैं। इसी को बोलते हैं एसिड। जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके बनाएंगे HCl, मासूम चोर। H और N और O मिलके बनाएंगे HNO3, H और O बनाएंगे H2SO4। चेक करो क्या तीनों में मासूम और तीनों में चोर चोर आ रहा है? जी सर। तो एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे। क्या करे? पानी में जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे। और जब हाइड्रोजन पानी में जाके इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है तो वो कैसे छोड़ता है? H+ में छोड़ता है, लूज करता है ना। तो इस वजह से जो चार्ज आता है वो क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो इस वजह से हम कहते हैं एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच रिलीजेस H+ आयंस इन वाटर या एक्वस मीडियम। क्लियरिटी है सर सबको? जी सर। अच्छा सर, एक और दिक्कत है कि इतने चोर, बेचारा मासूम, मासूम के लिए कोई होना चाहिए ना बेस्ट फ्रेंड, जो यार मासूम की थोड़ी सी चोरी को बचाए। देखो पूरी तो नहीं बचा सकता क्योंकि 3 दरिंदे बैठे हैं, कोई तो ऐसा हो जो इसकी चोरी को थोड़ा कम कर दे। तो सर वो एक बंदा है जिस बंदे का नाम है कार्बन। कार्बन आता है और कार्बन बोलता है कि भैया मैं ना मेरे दोस्त की मदद करूंगा, मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा हाइड्रोजन दादा की। तो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो देखो पूरी चोरी तो नहीं बचा पाता है, पार्शियल बचा देता है। ऐसे भी एसिड्स दिखेंगे, देखो जैसे एक एसिड होता है H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिक एसिड। एक और होता है CH3COOH, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर। ये दोनों ही एसिड्स है ना वीक एसिड्स हैं। कैसे एसिड्स हैं? वीक, क्योंकि इसमें चोरी बच जाती है, कंप्लीट चोरी नहीं होती, पार्शियल होती है। इसमें देखो ऑक्सीजन चोर है, कार्बन दोस्त है और हाइड्रोजन मासूम है। इसमें ऑक्सीजन चोर है, हाइड्रोजन मासूम है, कार्बन आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो ये वीक एसिड्स होते हैं जिसमें चोरी यानी आयंस जो निकलते हैं वो कितने निकलते हैं? पार्शियली। और ये जो तीनों लिखे हैं अपन ने, ये दरिंदे, इनकी चोरी बहुत बढ़िया होती है, 100% होती है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कि जो 100% आयोनाइज्ड हो जाए, 100% चोरी हो जाए। और ये पार्शियल आयोनाइज करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड। समझ में आया? तो एसिड क्या है? सब्सटेंस व्हिच रिलीजेस H+ आयंस इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम के अंदर H+ आयंस निकालेंगे। अच्छा सर, क्योंकि एक एसिड है ना, बहुत ध्यान समझना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मान लो कोई एसिड है, लेट्स से HCl, वो पानी में गया। अच्छा ध्यान रखना, एसिड को ही पानी में डालते हैं, उल्टा नहीं करते, पानी को एसिड में नहीं डालते, क्योंकि अगर आपने पानी को एसिड में डाला तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है, बहुत एसिड्स आ सकता है। तो इस वजह से पानी के अंदर एसिड डालते। तो आपने जैसे ही डाला, अब सर इसके H+ आयंस और Cl- आयंस, सर पानी के खुद के भी तो आयंस होते हैं। जी सर। तो पानी के जो आयंस होते हैं वो H+ और OH-, सही, या H2+ और O2-, ये भी लिख लो, चलो H2 और O2। तो एक्चुअली जब ये हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन कंबाइंड होके मिलते हैं, है ना, एक बार ये हाइड्रोजन और एक बार दो ये हाइड्रोजन कंबाइंड होके मिलते हैं, तो ये H+ ना रिलीज करते हुए H3O+ रिलीज करते हैं। इन H3O+ को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम। ये वो आयन से जब एसिड को पानी में डालोगे तो सिर्फ H+ नहीं, H3O+, क्योंकि एक H हो गया, दो H हो गया तो H3, इसलिए बोलते हैं हम उसको हाइड्रोनियम। डन है सर? तो पहले तो हमको ये समझ में आ गया कि एसिड्स क्या होते हैं और इनकी चीजें क्या रहती है। पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर हम इसके ऊपर आएंगे। हाँ, तो देखो क्या है, H+ आयंस रिलीज करते हैं सारे एसिड्स, है ना। कौन सा आयंस रिलीज करते हैं? H+ आयंस रिलीज करते हैं इन एक्वस मीडियम। और मैंने बताया था कि H3O+ रहता है, दैट इज हाइड्रोनियम। और स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोला? जिसमें कंप्लीट चोरी हो जाए। तो देखो कंप्लीट आयोनाइज, HCl, H2SO4, HNO3। और ये थोड़ा सा पार्शियली हो, चोरी बच जाए, जैसे H2CO3, आपकी CH3COOH, ये सारे एसिड्स। डन है? अब आओ हमारे एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो इंपॉर्टेंट होती है।
एसिड्स की कुल टोटल 4 केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है? 4 केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। बहुत ध्यान से ना, बहुत मस्त है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है जब एसिड को मेटल में डाला जाए। किसी भी एसिड को जब मेटल में डाला जाता है वो एक गैस निकालता है जिस गैस का नाम होता है कौन सा? हाइड्रोजन। और याद होना चाहिए, पहले चैप्टर में मैंने चिक के बोला था हाइड्रोजन को चेक कैसे किया जाता है मित्र। आग लगाओ, पॉप साउंड निकलेगा, उसको हाइड्रोजन बोलते हैं। आओ उसको मैं आपको दिखाता हूं। देखो, मेटल और एसिड मिला के सॉल्ट और H2 निकालते हैं। जैसे Zn एक मेटल है, जिंक। सल्फ्यूरिक एसिड जो एक एसिड है, आपका बनेगा जिंक SO4 और हाइड्रोजन की गैस इवॉल्व होगी तो एरो ऊपर की तरफ। इसका भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया जहां मैंने एसिड के अंदर आयरन नेल्स को डाला है, जंग खाई हुई आयरन नेल्स को डाला है। तो आप चेक कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा हो। पहले वाले के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये एसिड लिया है, इसके अंदर मेटल डाल रहे हैं। मेटल भी वो जो जंग खाया हुआ है, इसके पीछे कारण है। ये प्रॉपर कोरोडेड है। आयरन के ऊपर आपको पता होगी ब्राउन कलर की जनरली लेयर लग जाती है ऑक्सीडाइज होने के बाद। तो ये प्रॉपर इसके अंदर आयरन के ऐसी नेल्स डाल रहे हैं। इसको 2-4 मिनट लगेंगे होने में, और 2-4 मिनट बाद देखोगे कि इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया है। अभी क्या सॉल्यूशन है? येलो, डार्किश येलो ही बोल सकते हो। अब ये डालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्लेम को बुझा देगी। सब लोग देखना ध्यान से। ये हमने लिया है एसिड, इसके अंदर डाल रहा हूं मैं बेकिंग सोडा। ये होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये ना, हाँ, इसके पीछे लिखा रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये लिखा है यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। आओ जरा देखें क्या कैंडल बुझती है। चलो देखो, तो सिंपल सा है कि जब अब आप मेटल को एसिड में डालोगे तो हमेशा हाइड्रोजन की गैस निकलते हुए दिख जाएगी। दूसरी रिएक्शन होती है मेटल कार्बोनेट के साथ, यानी एक एसिड और एक मेटल कार्बोनेट को मिक्स कर दो। जैसे बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्लेम को बुझा देगी। सब लोग देखना ध्यान से। ये हमने लिया है एसिड, इसके अंदर डाल रहा हूं मैं बेकिंग सोडा। ये होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये ना, हाँ, इसके पीछे लिखा रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये लिखा है यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। आओ जरा देखें क्या कैंडल बुझती है। चलो देखो, उसके अंदर डालते हो तो एक गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगेन फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड को चेक कैसे करते हैं। आपको बुझा देता है। आपको क्या करता है? बुझा देता है। जरा चेक करिएगा। जैसे आपने लिया है Na2CO3, उसमें डाला HCl, तो एक तो नमक बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बुझा देती है तो आपके सामने आ रहा होगा एक एक्सपेरिमेंट कैंडल वाला, जिस कैंडल वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने, आप देखोगे कि मोमबत्ती अपने आप बुझ गई है। तो ये होता है आपका मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। इवन आप ये भी देख सकते हो सेमी रिएक्शन होती है। एक और चीज, सर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फ्लेम को बुझाती नहीं है। कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को चेक कर सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। चेकिंग ऑफ CO2 एक्चुअली होता क्या है चेकिंग ऑफ CO2 में, ध्यान समझना। आपको याद है ये चीज हमने उस चैप्टर में पढ़ी थी, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, COH होल्टोइस। हाँ सर, कुछ तो याद आ रहा है। इसको हम लाइम वाटर भी कहते थे, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते थे। अगर आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हो तो एक्चुअली क्या होता है, ये बनता है। अब याद होना चाहिए क्या है, लाइमस्टोन। और ये व्हाइट कलर का पीपीटी जनरेट करके देता है। पीपीटी भूले तो नहीं हो? तो भूल गए। और गधो, पहले चैप्टर में पढ़ा था प्रेसिपिटेट मतलब एक ऐसी चीज जो कंटेनर के नीचे मिलती है और इनसॉल्युबल होती है, घुलती नहीं है पानी के अंदर, उसको पीपीटी बोलते हैं। तो ये क्या करता है CO2 गैस, CO2 लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, यानी व्हाइट कलर के पीपीटी में जा देता है। तो कभी कभार पता है क्या होता है, किसी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि CO2 को चेक कैसे करोगे। तो CO2 को चेक करने के लिए रिएक्शन लिखनी रहती है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स लाइम वाटर व्हाइटिश। समझ में आया? CO2 की दो चेकिंग है, एक तो आग को बुझाता है और दूसरा ये। ठीक है सर। अब आगे आते हैं थर्ड रिएक्शन के ऊपर। थर्ड रिएक्शन सिंपल है बेस के साथ।
एसिड और बेस दोनों अलग अलग है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, दोनों अलग अलग, दोनों के मतभेद एकदम अलग अलग। एसिड और बेस जब साथ में मिलते हैं तो बनाते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, सॉल्ट बनती है बट न्यूट्रल सॉल्ट बनती है और बनता है पानी। देखो जरा, जैसे हमने लिया एक बेस कॉस्टिक सोडा NaOH, साथ में लिया एसिड HCl, तो बनेगा NaCl और पानी। देखो इसका भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। बोलो सर कितने एक्सपेरिमेंट करते हैं? अरे बिल्कुल जरूरी है। ये एक्सपेरिमेंट आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, HCl और एक कॉस्टिक सोडा। जहां हमने बनाई है नमक, तो क्योंकि इसमें एक न्यूट्रल सॉल्ट बनी इसलिए इस रिएक्शन का एक नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम होता है दोस्त इसका? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर न्यूट्रल सॉल्ट बनती है। ठीक है सर। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? एक मेटल और एक ऑक्साइड, जैसे सोडियम मेटल और ऑक्सीजन तो Na2O, कैल्शियम मेटल O ऑक्सीजन तो CaO, ऐसे मेटल ऑक्साइड कहलाता है। तो मान लो एक मेटल ऑक्साइड है Na2O, एक एसिड है HCl। अब बना क्या? देखो HCl NaCl और वाटर। सर पीछे भी तो यही लिखा था कि हमने HCl लिया था, साथ में NaOH लिखा था, और उसने क्या बना के दिया था हमको? NaCl प्लस वाटर बना के दिया था। ये पीछे रिएक्शन लिख के थे ना, ये एसिड था, ये बेस था। सर कैन आई से सर प्रोडक्ट तो वापस सेम ही बन रहा है, NaCl और वाटर। जी सर सेम ही बन रहा है। और सर यहाँ पर एसिड भी यही है, और ये तभी बन सकता है जब एसिड को बेस के साथ मिलाया जाए। जी सर बिल्कुल। तो कहना है से जो ये चीज है Na2O, ये एक बेस हो गया। हाँ सर, तभी तो ये पॉसिबल है कि सॉल्ट और वाटर बने। इसलिए हम क्या चीज लिख पाते दोस्तों कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, बेस होते हैं। और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। उल्टे एसिडिक वाला तो मैं आपको बेस वाली वीडियो में भी समझाऊंगा, बट आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि सारे मेटल ऑक्साइड्स जनरली जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तभी जाकर वो एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर को बनाते हैं। तो चार प्रॉपर्टीज, चार रिएक्शंस, पहली मेटल के साथ, दूसरी मेटल कार्बोनेट के साथ, तीसरी बेस के साथ, और चौथी मेटल ऑक्साइड के साथ। चारों की रिएक्शंस ध्यान रखनी है, चारों को अच्छे से देखना है। ऐसा नहीं कि सर ने पढ़ा दिया काम खत्म, नहीं, देखना है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोनियम किस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिस की बात करेंगे। हमने इंडिकेटर्स देख लिए, एसिड्स देख लिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद सूरज के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एसिड्स की, और उससे पहले बात करी थी इंडिकेटर्स की। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेक श्योर वो देख लीजिए। आज हम बातचीत करने वाले हैं सारे बेसिस की, कि बेस क्या होते हैं, कैसे चीजें करते हैं, वगैरह वगैरह। तो बिना किसी देर, बेसिस सबसे पहले तुमको पता है भाई, ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं, सोपी टू टच, जैसे साबुन, शैम्पू, ये सारे बेसिस होते हैं। और रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। सर कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। पानी में क्या करते हैं? घुल जाते हैं। ऐसे बेसिस को क्या बोला जाता है? अल्कली। क्या बोला जाता है? ऐसे बेसिस को क्या बोला जाता है? अल्कली, वाटर सॉल्युबल बेसिस, यानी ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं। उसमें कॉस्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ये सारे बेसिस कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अल्कली, है ना सर? अब सर जैसे याद होगा एसिड्स के अंदर H+ आयंस निकलते थे, बस बेसिस के अंदर क्या निकलते हैं? बेसिस के अंदर OH- निकलते हैं। बेसिस के अंदर क्या निकलते हैं? OH- निकलते हैं। तो जैसे NaOH है तो एक तो Na+ निकल जाएगा और एक OH- निकल जाएगा। तो एसिड H+ निकालते हैं, बेसिस OH- निकालते हैं। सर इसमें भी वही है, अगर कंप्लीट OH- निकले तो उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और पार्शियल यानी थोड़े कम OH- निकले तो उनको बोलेंगे वीक बेस। सिंपल सा फंडा है सर। तो स्ट्रॉन्ग बेस या जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाए जैसे NaOH और KOH, वीक बेस जो पार्शियली आयोनाइज हो जैसे MgOH होल्डर्स, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक वीक बेस कहलाता है।
तो समझ में आ गया, बेस सिंपल होते हैं कि एसिड H+ निकालता है तो बेस क्या निकालता है, OH- निकालता है, एज सिंपल एज इट। कंप्लीट OH- निकाल दिए तो स्ट्रॉन्ग बेस, पार्शियल निकाले तो वीक बेस। आइए अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एसिड्स की तो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज थी, मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, बेस के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। बट बेस में 4 नहीं, मात्र और मात्र भाई 2 ही होती है, बहुत सिंपल सी होती है। आओ इन दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहली मेटल के साथ, चाहे एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करो या बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करो, जो गैस निकलेगी वो तो भैया पॉपिंग साउंड वाली हाइड्रोजन ही निकलेगी, ये फॉर श्योर है। तो हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन बम, जिसमें हम मिक्स करेंगे एल्यूमिनियम फॉयल को कॉस्टिक सोडा और पानी के सॉल्यूशन में। Okay. Hey y'all, come look at this. बट हाँ मैं आपको बता दूं, ये जो रिएक्शन है ना दादा, ये बहुत IMP है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है CBSE के अंदर। इस वजह से काफी काम की रिएक्शन हो जाती है, काम की चीज हो जाती है, तो याद रखना है। तो एक बेस लिया हमने कॉस्टिक सोडा, सबसे कॉमन बेस होता है भाई NaOH, सबसे कॉमन बेस यही होता है NaOH। साथ में डाला जिंक, एक मेटल डाले, एल्यूमिनियम में डाल सकते हो, जिंक में डाल सकते हो। ये बना के देता है Na2ZnO2। क्या बना के देता है, Na2ZnO2। इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको हम, सोडियम जिंकेट। और साथ में जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। सर सेम रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ भी आनी चाहिए अपने को, तो NaOH प्लस एल्यूमिनियम गिव यू Na2AlO और हाइड्रोजन। तो ये आपकी एक और रिएक्शन होती है, इसको बोला जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। NaAlO2 होता है, NaAlO2 होता है, तो इसको बोलते हैं हम सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट, जिंकेट और एल्यूमिनेट। फिर आता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। याद करो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ये देखो स्क्रीन पे भी लिखा होगा कि एसिड जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड्स होते हैं, क्योंकि उल्टे होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। तो एक बार चेक करोगे तो तुमको पता चलेगा नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे एसिडिक नेचर के होते हैं। आपने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस, है ना, लाइम वाटर, ये बेस या स्लेक्ड लाइम। इसमें डाल दी कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन नॉन मेटल और ऑक्साइड आपको बना के देगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉल्ट है। तो ये बेस यानी ये पक्का पक्का एक एसिड हुआ, इस वजह से हम लिखते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे बेवरेजेस होते हैं, कोका कोला, थम्स अप वगैरह, इनके पीछे लिखा रहता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक कंटेंट ज्यादा डाला जाता है। इससे हमको पता चलता है कि जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो दिस इज योर बेस, छोटा सा ही था, बस ये ध्यान रखना है बेस OH- निकालते हैं और 2 केमिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले pH स्केल की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साइंस विद सूरज के ऊपर। हमने किया है स्टार्ट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें इंडिकेटर्स, एसिड्स, बेसिस हमने पढ़ लिया है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं pH स्केल की। pH स्केल क्या होती है, कैसे वर्क करती है, सारी चीजें और एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। pH यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो भैया ये पहली बार सोरेनसन साहब ने डेवलप करी थी 1909 के अंदर। pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ H+ आयन यानी पावर ऑफ H+ आयंस। इसको अभी हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि pH होती क्या है, कैसे वर्क करती है। pH जो होती है वो लगभग 0 से लेकर 14 तक रहती है। बीच में आधा करोगे तो 7 होते हैं। 0 से 7 तक सारे कहलाते हैं एसिड्स, 7 से 14 तक सारे कहलाते हैं बेसिस, 7 कहलाता है न्यूट्रल। सिंपल। तो ये सारे एसिड्स कहलाते हैं, उसके बाद सारे बेसिस कहलाते हैं।
इसी में थोड़ा और मिडवे आ जाओगे 3.5 समथिंग तक, तो आपको ये देखने को मिल जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, 3.5 से 7 तक वीक एसिड्स, 7 से लगभग 10.5 तक वीक बेस, और 10.5 से ये मिल जाएंगे तुमको स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये तो पहले तो सिंपल सी पीएच स्केल होता है, कलरफुल आती है, येलो कलर की स्ट्रिप आती है, और येलो कलर की स्ट्रिप कलर चेंज करती है। देखो पीछे मैंने फोटो भी लिखा था, ये देखो ये कलर्स लिखे हुए हैं। तो जैसे बहुत अच्छा एसिडिक जो होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा वो रेडिश और काफी लाल कलर का देखने को मिलेगा, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा वो बहुत बढ़िया गाढ़े ब्लू कलर का देखने को मिलेगा, और ये न्यूट्रल पे थोड़ा येलो येलो दिखेगा, फिर थोड़ा थोड़ा कम बढ़ते हुए जाता है। अच्छा सर एक चीज थोड़ा गौर फरमाओ, बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड लेस पीएच पे आएगा, एग्री करते हो इस चीज पे? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड लेस पीएच की वैल्यू पे आएगा, और सबसे ज्यादा बेसिक हाई पीएच पे आएगा, एग्री करते हो इस चीज के ऊपर? तो कैन आई से फॉर वन थिंग कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिड। तुमको अगर ज्यादा एसिड चाहिए तो लोअर पीएच पे जाओगे, एग्री? बिल्कुल सर, एग्री करते हैं इस बात के ऊपर। और तुमको अगर कम एसिड चाहिए तो तुम थोड़ा मिडिल ऑफ द पीएच, ज्यादा पीएच के अंदर जाओगे, यस सर। और इसी में उल्टे लेवल पे हम क्या लिख सकते हैं कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस। तुमको जितना ज्यादा बेस चाहिए उतना ज्यादा पीएच की वैल्यू खींचोगे 14 की तरफ, और तुमको जितना बेकार बेस चाहिए तो डिक्रीजिंग पीएच में जाओगे, यस सर। तो समझ में आता है कि अगर एसिड ज्यादा चाहिए तो पीएच कम है, और अगर बेस ज्यादा चाहिए तो पीएच ज्यादा है। इन्हीं को नट शेल में, क्योंकि भाई पीएच एक्चुअली H प्लस के ऊपर डिपेंड करता है। पीएच किसके ऊपर डिपेंड करता है? H प्लस के ऊपर डिपेंड करता है। और जरा थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो याद होगा आपको कि H प्लस आयंस कौन निकालता है? सर आप बोलोगे सर एसिड्स निकालते हैं, सर आप ही ने सिखाया है, चोरी होती है मासूम की, चोर रहते हैं। तो पीएच डिपेंड करता है H प्लस आयंस के ऊपर। तो अगर जितने ज्यादा H प्लस आयंस निकलेंगे मतलब वो उतना अच्छा एसिड, और जितने कम H प्लस आयंस निकलेंगे वो कम एसिड, या कम एसिड की जगह एक ज्यादा अच्छा वर्ड ये भी तो यूज किया जा सकता है, ज्यादा बेसिक। तो मैं कहना क्या चाहता हूं यार, मैं कहना चाहता हूं पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस। तुमको ज्यादा H प्लस मिलेंगे, सोचना ध्यान से सुनना, तुमको ज्यादा H प्लस मिलेंगे तो अच्छा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू कम आती है, इसलिए मैंने लिखा जितना H प्लस ज्यादा उतना पीएच की वैल्यू कम। एक और सिनेरियो पकड़ो, अगर H प्लस कम निकले, अगर H प्लस कम निकले तो ऑब्वियसली बात है वो बेस ज्यादा है, H प्लस कम निकले तो वो बेस ज्यादा है, और बेस ज्यादा है तो यानी पीएच की वैल्यू बढ़ेगी। तो H प्लस के कम निकलने पे पीएच की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आया सर? बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना है हमको कि H प्लस के बढ़ने से पीएच कम आता है, H प्लस के कम होने से पीएच बढ़ता है। तो दिस इज योर पीएच फंडा। तो ये देखो यहाँ लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, इन अदर वर्ड्स एसिडिक सॉल्यूशन है एक्सेस ऑफ H प्लस, एसिड में ज्यादा होगा और बेस के अंदर कम होगा, यानी OH माइनस ज्यादा होगा तो H प्लस कम होगा। यही आपका एसिडिक फंडा है। अब सर ये पीएच काम कहाँ आता है दुनियादारी के अंदर? बहुत जगह काम आता है। जैसे एक तो माउथ के अंदर काम आता है, अगर हम बहुत ज्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स खाए तो और बॉडी के अंदर अपने दांतों के अंदर पीएच की वैल्यू 5.5 से लगभग कम हो गई तो पता है क्या होगा? माउथ कैविटी, टीथ कैविटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये माउथ के अंदर होता है। सॉइल के अंदर पीएच होता है, काफी जगह होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, याद है हमारे पेट में HCl होता है, लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ा था। और इनकेस HCl की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो भैया पीएच जो है वो गिर जाता है। फिर उसको सही करने के लिए हम कुछ खाते हैं, बेस खाते हैं, इनो वगैरह खाते हैं ताकि सही हो जाए। तो ये है आपका, ठीक है। फिर टूथ डिके हो सकता है, अगर 5.5 से कम हो गया तो आपको टूथ डिके हो सकता है। सॉइल के अंदर रहता है भैया, जो प्लांट्स वगैरह रहते हैं उसमें सॉइल का बहुत मैटर करता है कि पीएच कितना है, एसिडिक सॉइल तो नहीं है, बेसिक सॉइल तो नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपका पर्टिकुलर सॉइल या प्लांट कैसे उगने वाला है, ठीक है सर। तो दिस इज योर पीएच। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस चैप्टर की लास्ट और सबसे बड़ी यूनिट, सॉल्ट्स। इंडिकेटर्स डन, एसिड डन, बेसिस डन, पीएच डन। अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी रुक जाओ, थैंक यू क्या, पीएच का एक्सपेरिमेंट नहीं देखोगे क्या? भागने चले हो? रुको,
पीएच के एक्सपेरिमेंट आपकी स्क्रीन पर पहुंच रहा है, मैं जा रहा हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लग गई है पीएच की वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेमन से। आपके अकॉर्डिंग लेमन क्या होता है? एसिड। चलो देखते हैं। सब लोग कलर स्केल देखते जाना और पीछे लिखा ही हुआ है। ये लेमन के अंदर मैंने इसको डिप कर दिया। येलो कलर का था, कौन से कलर का हो गया? ऑरेंज हो गया। ऑरेंज कलर का देखो भैया, ये एक के आसपास आया है ना, वीक एसिडिक का स्ट्रॉन्ग एसिडिक। ठीक है सर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारी प्यारी ड्रिंक, ये पता तो होगी आपको, इसके अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लगी रहती है, एसिडिक होती है। कोको कोला वाले क्लिक केस भाई तो रेड बुल क्या है? थोड़ा ये येलो टाइप ही है और क्या है? ज्यादा चेंज तो नहीं हुआ, दिख रहा होगा ना, येलो टाइप ही है, बहुत माइन्यूट सा चेंज आया है। मतलब ये यहाँ पर है एसिडिक के आसपास, ये भी एसिडिक। अब इसमें डालेंगे क्या है? सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर क्या होता है? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? ये देखो, ठीक है, तो पास से देखोगे तो थोड़ा ग्रीनिश दिखेगा, हल्का हल्का ग्रीनिश, बहुत ज्यादा भी नहीं है। देखो ये ग्रीन दिख रहा है, ये अभी चेंज हो रहा है, अगर ध्यान से देखो तो दिख रहा है ग्रीनिश। एक बार और डिप करता हूं मैं। ये देखो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो, ये ग्रीन, ये एकदम न्यूट्रल की तरफ साइड। फिर विनेगर। विनेगर क्या होता है? एसिड। तो वीक एसिड होता है, हाथ में भी डाल लो, कुछ नहीं है। HCl से चेक करो, नॉर्मल येलो ही रहा, बहुत ज्यादा, बहुत माइन्यूट सा चेंज आया इसके अंदर, वही दिखेगा तुमको एसिडिक है और माइल्ड एसिडिक है। मैं HCl से भी चेक करवाऊंगा। अब आओ दही के ऊपर, कर्ड। अच्छा, कर्ड में हल्का सा पानी डालते हैं तो थोड़ा डाइल्यूशन हो जाए उसका। अब देखो दही क्या शो करती है। दही स्लाइटली एसिडिक होती है, लैक्टिक एसिड रहता है इसके अंदर, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया इसके अंदर काम होता है। देखो येलो टाइप ही रहा ये भी, तो एसिडिक के आसपास। अब ये क्या है भाई? कॉस्टिक सोडा। ये क्या होता है? बेस। अब बेस का कलर वो ब्लूइश में शेड होना चाहिए अगर सही है तो। देखो इसका मस्त कलर है कि नहीं? एकदम बेसिक, प्रॉपर कलर चेंज और अच्छा खासा ब्लूइश हुआ है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिक माना जाता है इसको। फिर आया सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिक। लाइफ बॉय। थोड़ा थोड़ा ब्लू, थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश, हल्का हल्का। इस साइड के आसपास आया, 8-9 के आसपास। वीक बेसिक, बहुत ज्यादा भी नहीं है। देखो दिखेगा तो ब्लू तो नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं है। इससे नहा सकते हैं, इससे नहीं नहा सकते हैं कॉस्टिक सोडा से, ये आपको निभा देगा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साइंस विद सूरज के ऊपर। हमने स्टार्ट किया था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसके अंदर हमने इंडिकेटर्स, एसिड्स, बेसिस, पीएच, ये सब कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आ रही होगी, मेक श्योर आप वो सब देख लीजिए। आज का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है, उस टॉपिक का नाम है सॉल्ट्स।
बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और काफी ज्यादा क्वेश्चन सीबीएसई ने यहाँ से हर साल पूछे हैं कि सॉल्ट्स क्या है, कितने तरह की होती है, किस सॉल्ट की प्रिपरेशन कैसे होती है, इस सॉल्ट की रिएक्शन बताइए, फॉर्मूला बताइए, यूजेस बताइए, तमाम ऐसी चीजें जो समय समय पर सीबीएसई ने पूछ रखी है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सॉल्ट्स क्या होती है। सॉल्ट्स तब बनती हैं जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, है ना। जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है दोस्त, बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारी क्या बनती है, सॉल्ट और वाटर बनता है। याद होगा हमने इसको बोला था कैसी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट सर ये जो सॉल्ट्स होती है ना, ये कुल टोटल 3 तरह की होती है। एक होती है न्यूट्रल सॉल्ट, एक होती है एसिडिक सॉल्ट, एक होती है बेसिक सॉल्ट। 3 सॉल्ट होती है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। तीनों सॉल्ट कब कब बनती है, कैसे कैसे बनती है, बहुत इजी है। न्यूट्रल सॉल्ट बहुत सिंपल है, 2 तरीके से बनती है। या तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को साथ में मिक्स कर दो, दोनों स्ट्रॉन्ग, कोई वीक नहीं, दोनों स्ट्रॉन्ग, दोनों का सेम नेचर। या आप वीक एसिड और वीक बेस को साथ में मिला दो, तब दोनों केसेस में आपको जो सॉल्ट देखने को मिलेगी वो न्यूट्रल सॉल्ट देखने को मिलेगी। सर वहीं अगर आपको एसिडिक सॉल्ट चाहिए, मतलब यू वांट कि एसिड का कंटेंट ज्यादा हो, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए और उसके साथ वीक बेस मिक्स कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं जाकर आपका एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। सर अगर आपको बेसिक सॉल्ट चाहिए, मतलब यू वांट कि बेस की पावर ज्यादा हो, तो यू विल यूज वीक एसिड, थोड़ा धीमा एसिड यूज कर लीजिए और साथ में यूज कर लीजिए अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस। इससे कहीं ना कहीं आपकी बेसिक सॉल्ट देखने को मिल जाएगी। तो सॉल्ट्स कुछ ऐसे बनती है बड़ी सिंपल तरीके से। देखो यहां पर भी यही लिखा है, कोई भी इसके अंदर जैसे एग्जांपल CaSO4, K3PO4, Na2SO4, एसिडिक सॉल्ट देखोगे तो फिर अलग अलग तरह के एसिडिक सॉल्ट है। नाम याद नहीं रखना है, एग्जाम में एसिडिक सॉल्ट्स वगैरह के नाम याद नहीं आते। और ये बेसिक सॉल्ट्स, अगेन नाम आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि क्या होती है। अब देखो यार, हमको कुल टोटल 5 तरह की सॉल्ट्स पढ़नी है। एक का नाम है कॉस्टिक सोडा, दूसरे का नाम है वॉशिंग सोडा, तीसरे का नाम है बेकिंग सोडा, चौथे का नाम है ब्लीचिंग पाउडर और पांचवें का नाम है POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो भैया ये पांचों में से कोई सी भी कभी भी आ सकती है। हाँ, ऑल्दो कुछ ऐसी सॉल्ट्स हैं जिसमें बोर्ड्स ने हमेशा अपना रखा है कि नहीं यार हम तो इसी में से पूछेंगे, बट हमारे लिए पांचों इंपॉर्टेंट हो जाती है सॉल्ट्स को पढ़ना, समझना और देखना। हर सॉल्ट के अंदर हम 4 चीजें करेंगे, एक तो उसका फॉर्मूला, एक उसका नेम, एक उसकी प्रिपरेशन की बना कैसे और उसके यूजेस। ये 4 चीजें हम कर रहे होंगे। सबसे पहले कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा एक बेस होता है और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। क्या बोलते हैं इसके फॉर्मूला को, NaOH। हमने काफी बार इसी चैप्टर में यूज भी किया है। पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सर आइए इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, बड़ी सिंपल। आप लेते हो नमक और पानी, इसको केमिस्ट्री में आप बोलना चालू करोगे ब्राइन। क्या बोलोगे, ब्राइन। ब्राइन का मतलब होता है नमक और पानी का घोल। इस नमक और पानी के घोल में से हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करते हैं दोस्त, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इलेक्ट्रिसिटी पास करने से रिएक्शन टूट जाएगी। कैसे टूटेगी, यहां से एक तो Na अलग होगा, है ना, यहां से Na अलग होगा, Na+, Cl- अलग होगा और वाटर में H+ अलग होगा, OH- अलग होगा। सही, तो Na+ बॉन्ड बनाएगा OH- के साथ, यानी आपको दे देगा कॉस्टिक सोडा NaOH। और यहां से बची हाइड्रोजन, यहां से बची क्लोरीन, 2 अलग अलग गैसेस आपको देखने को मिलेगी। एक हाइड्रोजन की गैस देखने को मिलेगी और एक क्लोरीन की गैस आपको देखने को मिलेगी। ये होती है पूरी कॉस्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसी चीज को यहां पर भी एक बार बहुत इत्मीनान से देखना, क्योंकि भैया ये जो आपके सामने इमेज है ना, ये काफी ज्यादा बोर्ड्स में पूछी गई है। इसी में से बहुत बार तो क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो देखो क्या है, यहां से हमने डाला ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, NaCl+ वाटर, नमक और पानी। ठीक है सर, यहां से जैसे ही डाला, अब हमने 2 रॉड्स कनेक्ट करी। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक एनोड की रॉड, एक कैथोड की रॉड। एनोड आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव होती है, एनोड आपकी पॉजिटिव होती है और कैथोड आपकी
नेगेटिव होती है। सही, तो दो रॉड्स करेक्ट के ये एनोड और कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो देखो जो मैंने वहां लिखा था Na+OH- अलग अलग हुए और टूट के आपको मिल गया NaOH। पूरा कंप्लीटली आपको क्या मिल गया? NaOH। दो गैसेस होगी, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। कॉमन सेंस से सोचो, क्लोरीन नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव पे मिलेगा, तो एनोड पे आपको कौन सी गैस देखने को मिल जाएगी? क्लोरीन। एनोड पे कौन सी गैस देखने को मिल जाएगी दोस्त? क्लोरीन। और वहीं क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो मिलेगी नेगेटिव कैथोड के ऊपर, तो हाइड्रोजन गैस आपको कहां देखने को मिलेगी दोस्त? कैथोड पे देखने को मिलेगी। इस तरीके से हमारी कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन चलती है। भैया हमेशा बोर्ड्स का एक क्वेश्चन आता है इसमें से कि बताइए इसकी रिएक्शन, बताइए कौन सी गैसेस किस टर्मिनल पे कलेक्ट हुई, और इस प्रोसेस का एक नाम भी है भैया, इस प्रोसेस का एक नाम भी है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसका नाम होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। मतलब सर क्लोर का मतलब तो यहां पर क्लोरीन से है, अल्कली का मैंने आपको बताया था वाटर सॉल्युबल बेसिस, ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं। हमने पढ़ा था उनको अल्कली अल्कलाइन बोलते हैं, तो इसलिए ये वो बेस है जो पानी में घुल जाता है। आपको पानी के साथ ये मिल रहा होगा, इसलिए इसको बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। सिंपल सा है कॉस्टिक सोडा, बट ध्यान रखना है ये पूरा जो आपके सामने कैथोड एनोड वाली कहानी है ना, ये ध्यान रखनी, फर्स्ट चैप्टर में भी आई थी। अब सर इसके यूजेस 3-4 यूजेस हैं छोटे छोटे से। एक तो सोप वगैरह, डिटर्जेंट्स वगैरह में काफी काम आता है इसको बनाने में। पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका बहुत काम होता है। डाइज, ऑयल रिफाइनिंग, ब्लीचेस, इन सब के अंदर काम होता है। बॉक्साइट, और अगर आपको पता है या नहीं पता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और होता है। बॉक्साइट किसका और होता है? एल्यूमिनियम का। तो ये इसके 3-4 काम होते हैं आपके कॉस्टिक सोडा के। डन सर। सेकेंड सॉल्ट पे बढ़ते हैं। सेकेंड सॉल्ट का नाम है ओए होए वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भाई, ये जो सॉल्ट है ना, ये वेरी आईएमपी है, वेरी आईएमपी है, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन बहुत बड़ी है, इसकी प्रिपरेशन काफी बड़ी है। यू विल सी, आप 5 सॉल्ट पढ़ रहे हो ना, 5 में से 4 सॉल्ट की 1 लाइनर रिएक्शन है, बट ये लौती ऐसी है जिसकी 3 लाइनर इक्वेशन है। तुमको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है वॉशिंग सोडा क्या होता है। पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे तो Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। प्रोनाउंस करें, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका क्योंकि 10 क्रिस्टल्स ऑफ पानी डाले, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सर ये जो 10 वाटर है क्रिस्टल्स डाले गए पानी के, पहले ये सूखा था जिसको एनहाइड्रस बोलते हैं इंग्लिश में हम। अब हम जैसे ही इसके अंदर पानी डाल देते तो ये हाइड्रेटेड बन जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना भाई कि डिहाइड्रेटेड मत रहो, पानी पीते रहो, तो डिहाइड्रेटेड मतलब केमिस्ट्री में एनहाइड्रस उल्टा, और हाइड्रेटेड हो जाते हैं मतलब पानी पी लेते हैं तो हाइड्रेटेड कहते हैं। बस सेम काम यहाँ पर है। ये पहले था Na2CO3 एनहाइड्रस डिहाइड्रेटेड, पानी डाल दिया तो हाइड्रेटेड बन गया, सिंपल सा। देखो ड्राई Na2CO3 एनहाइड्रस सोडा ऐश, जो मैंने आपको बोला एनहाइड्रस। अब देखिए इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। अच्छा पहले एक काम करिए, इसके यूजेस देख लीजिए, फिर इसकी प्रिपरेशन करते हैं अपन। तो देखो बहुत सिंपल है, यूज एज ए क्लींजिंग एजेंट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। जब कपड़े धोते हैं तो सबसे ज्यादा ये काम आता है। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करता है पानी की। सोप, ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी काफी यूज आता है। और एक कंपाउंड होता है बोरेक्स, उसको बनाने के भी काम आता है। बोरेक्स बेसिकली ये टेस्ट ट्यूब्स वगैरह के अंदर, वेसल्स वगैरह के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आइए इसकी प्रिपरेशन, ओए होए, इसकी प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रिपरेशन का भी नाम है, इसकी प्रिपरेशन को कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। क्या कहते हैं? सॉल्वे प्रोसेस। ध्यान रखना, ये क्या कहते हैं सर? सॉल्वे प्रोसेस। ध्यान रखेंगे इसको जी। अब देखिए, क्योंकि सॉल्वे प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं और ध्यान से पढ़िएगा, याद करने की कोशिश करिएगा, बार बार देखिएगा, बार बार लिखिएगा, तब ये आपको याद हो जाएगी। करते क्या है सर हम इसमें लेते हैं अमोनिकल ब्राइन। ब्राइन अभी हम पढ़ के आए नमक पानी का घोल। अमोनिकल मतलब NH3, तो NH3 दैट इज अमोनिया, और ये आपका ब्राइन, दिस इज आपका ब्राइन। तो आपने ले लिया अमोनिकल ब्राइन। पास्ड करवाते हो आप कौन सी गैस से? CO2 गैस से। कौन सी गैस से पास करवाते हो दोस्त?
CO2 गैस से पास करवाते हो, तो जो आपको मिलता है, एक तो मिलता है अमोनिकल क्लोराइड, ये हमारे काम का नहीं है अभी, तो कहाँ गया, ये रहा अमोनिकल क्लोराइड, ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, हाँ ये हमारे अमोनिकल क्लोराइड, और साथ में हमको मिलता है ये NaHCO3, क्या मिलता है NaHCO3, और इसको पढ़ेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और आपको बता दूं ये और कुछ नहीं बेकिंग सोडा है, ये और कुछ नहीं क्या है, बेकिंग सोडा है। अभी जब सेकंड थर्ड सॉल्ट पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, तो वहां पर यही चीज आएगी। तो क्या बेकिंग सोडा में प्रिपरेशन याद करोगे? नहीं, एक लाइन लिख के खत्म करोगे। तो हमने क्या किया, अमोनिकल लिया, ब्राइन सॉल्यूशन नमक पानी का घोल, कार्बन डाइऑक्साइड डाली, मिला एक तो अमोनिकल क्लोराइड और साथ में मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम करेंगे डिकम्पोज, हीट, है ना, हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हमको ये निकाल के देगा पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मिलेगा हमको मेन चीज जो हमको चाहिए, दैट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और हमारा फॉर्मूला क्या था जरा देखो, Na2CO3.10H2O। Na2CO3 तक हम आ चुके हैं, Na2CO3 तक हम आ चुके हैं। तो जैसे ही Na2CO3 आ गया, इसमें डाल दोगे आप 10 क्रिस्टल्स ऑफ वाटर, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और आपको बना के दे देगा वॉशिंग सोडा। सिंपल। तो एक बार देखें क्या किया हमने, हमने लिया अमोनिया और लिया ब्राइन नमक पानी, साथ में पास करी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो मिला अमोनिकल क्लोराइड और मिला आपको वॉशिंग सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को देन फिर आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो मिलता है कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर कितने क्रिस्टल्स ऐड करते हो, 10 क्रिस्टल्स ऐड करते हो, तब जाके मिलता है आपको वॉशिंग पाउडर, निरमा, वॉशिंग सोडा। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर, हम सॉल्वे प्रोसेस। सिंपल। अब बढ़ते हैं थर्ड सॉल्ट के ऊपर। थर्ड सॉल्ट इजी है क्योंकि हमने इसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली। थर्ड सॉल्ट बेकिंग सोडा, फॉर्मूला आपको पता हो गया होगा NaHCO3, अभी हम पीछे पढ़ के आए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको प्रोनाउंस करते हैं। इन केस इसकी प्रिपरेशन देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा। अच्छा पहले यूजेस देख लो चलो। एक तो एंटा एसिड की तरह यूज होता है। एंटा एसिड का मतलब होता है सर एसिड का उल्टा, यानी अगर पेट में गुड़गुड़ 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 हो रही है तो आप इसको खाओगे तो ये न्यूट्रल कर देगा, पीएच को न्यूट्रल पे लेके आ जाएगा। भैया बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है, केक वगैरह को फ्लफीनेस, ब्रेड लिखा है देखो, ब्रेड, ब्रेड होता है ब्रेड, तो केक वगैरह को फ्लफीनेस प्रोवाइड करने में, इवन फायर एक्सटिंग्विशर में भी भाई ये यूज होता है, पकोड़ों के अंदर यूज होता है, काफी सारे चीजों के अंदर ये यूज होता है। अच्छा इससे आप कैसे वो निकालते हो, क्या बोलते हैं, केक फ्लफी कैसे हो जाते हैं, फूल कैसे जाते हैं, तो NaHCO3 के अंदर, बेकिंग सोडा के अंदर यू पुट टैट्रिक एसिड या लेमन या कुछ समथिंग एसिड, टैट्रिक एसिड, तो आपको ये कौन सी गैस निकाल के देता है, CO2 गैस निकाल के देता है। वो कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट थोड़ा याद करो, एसिड के अंदर अपन ने ये डाला था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इसका अच्छा प्रिपरेशन इसकी सिंपल है, मैंने लिखी नहीं है, प्रिपरेशन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं हम, अमोनिकल, इधर लिख देते हैं, काम करते हैं, हाँ जी, हम क्या लेते हैं, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, पीछे वाली इक्वेशन में ये लिखा था, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन पास्ड फ्रॉम CO2 गैस गिव्स यू अमोनिकल क्लोराइड और बेकिंग सोडा। सिंपल। तो ऑलरेडी हमने वॉशिंग सोडा की फर्स्ट लाइन में लिखे लिया था, तो अब बस एक रिपीट टेलीकास्ट किया है। डन सर। अब आइए फोर्थ सॉल्ट के ऊपर। फोर्थ सॉल्ट बड़ी प्यारी है, ब्लीचिंग पाउडर, घरों में काफी यूज होती है। फॉर्मूला होता है इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, दैट इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। प्रिपरेशन बहुत इजी है इसकी यार। प्रिपरेशन में हम लेते हैं लाइम वाटर, याद होगा ना फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लाइम वाटर बोल दो, स्लेक्ड लाइम बोल लो, एक ही बात है। लाइम वाटर स्लेक्ड लाइम में आप डालते हो क्लोरीन गैस, कौन सी गैस डालते हो, क्लोरीन गैस डालते हो, तो आपको बना के देता है ये ब्लीचिंग पाउडर और साथ में निकाल के देता है पानी। तो दिस इज द रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन। अच्छा सर ब्लीचिंग पाउडर के काम क्या होते हैं, एक तो कॉटन को ब्लीच करना, और भाई ये कलर हटाने के काम आता है। मान लो व्हाइट कपड़े के ऊपर कोई दाग लग गया हो, ग्रीस का दाग लग गया हो, या बहुत कपड़े में कलर सा लग गया हो, उसको निकालने के लिए बहुत बढ़िया काम आता है, झट्टे से निकाल देता है। ठीक है। डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, अगर
वाटर सप्लाई के अंदर थोड़ा कचरा वचरा फंस गया या कुछ डिसइंफेक्ट हो गया तो ये उसको खत्म कर देगा और पानी अच्छा कर देता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के काम आता है CHCl3 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर। अब एक्चुअली ब्लीचिंग क्या करता है और कैसे चीजों के कलर को उड़ाता है, आपके सामने आ रही है एक एक्सपेरिमेंट की वीडियो जहां हमने किया है ब्लीचिंग का एक एक्सपेरिमेंट। देखिए और समझिए। मुझे क्या इससे अच्छी चीज थोड़ी मिली नहीं। अरे घर पे कपड़ा ढूंढना था तो ठीक है। देखो भाई, ये बिफोर और ये पूरा ब्लू कलर उसने ऑलमोस्ट उड़ा दिया है। आज उसके अंदर अपन कोल्ड ड्रिंक डाल के देखते हैं कि ये काला जहर है या क्या है। ये देखो, ये ब्लीच है। उड़ा दिया ऑलमोस्ट कलर, वो ब्लैक कलर और कहाँ ये ऑलमोस्ट येलो, लाल जहर। देखो भाई, हो गया पूरा गायब। ठीक है, नहीं क्या मुझे पता भी नहीं। इसमें भी पता चल जाएगा कि कलर होता है या नहीं होता है। हो गया भाई प्रॉपर। अब हम बढ़ेंगे लास्ट सॉल्ट के ऊपर जिसका नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको ऑलरेडी पता है, काफी कॉमन भाषाओं में ये यूज होता है हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर। फॉर्मूला होता है इसका CaSO4.12H2। CaSO4.12H2 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ इज हेमीहाइड्रेट। जैसे वॉशिंग सोडा के अंदर डेकाहाइड्रेट लिखा था, वैसे ही POP के अंदर हम हेमी यानी हाफ हाइड्रेट लिखते हैं। ये लिखा इसका। प्रिपरेशन कैसे होती है, एक चीज आती है जिसको बोलते हैं जिप्सम। उस जिप्सम को हीट करते हैं। ये देखो जिप्सम, ये है जिप्सम CaSO4.2H2। CaSO4.2H2 को आप हीट करते हो 373 केल्विन के ऊपर, तब आपको बना के देता है POP और 1.5 H2O यानी 3/2 H2O अलग निकल जाता है। सिंपल सी प्रोसेस है POP की। और भाई POP के यूजेस तो आपको खैर काफी ज्यादा पता ही होंगे। फ्रैक्चर्ड बोन्स में यूज आते हैं, सीलिंग के अंदर यूज आते हैं, आइडल्स बनाने के, गणेश जी माता रानी के आइडल्स बनाने में काफी ज्यादा काम आते हैं, डेकोरेटिव सीलिंग्स के लिए, गणेश आइडल्स वगैरह के लिए, टॉयज, ऑर्नामेंट्स, इन सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं ये चीज बहुत हद तक काम आती है। ठीक है सर। एक लास्ट टॉपिक और है जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑल्दो ये हमने अभी अभी पढ़ ही लिया। अभी मैंने आपको वॉशिंग सोडा के अंदर ही बताया था कि वो जो 10 क्रिस्टल्स हम पानी के अंदर डाल रहे हैं तो वो सॉल्ट क्या बन जाती है, हाइड्रेटेड। और जब नहीं डाला था तो उसको हमने बोला था डिहाइड्रेटेड यानी एनहाइड्रस। डिहाइड्रेटेड यानी एनहाइड्रस, बस वही फंडा है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। देखो, द सॉल्ट्स विच कंटेन सम वाटर मॉलिक्यूल, वॉशिंग सोडा, POP, जिप्सम, ये सारी चीजें। देखो जैसे ये भी होती है CuSO4.5H2, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ब्लू कलर का होता है। ये अभी हमने पढ़ा वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये सारे हैं। इनको जब हीट करते हैं तो ये एनहाइड्रस बन जाते हैं, पानी छोड़ देते हैं। तो देखो जैसे ये ब्लू कलर की कॉपर सल्फेट जो हमने अभी पढ़ा पेंटाहाइड्रेट, हीट करोगे तो कॉपर सल्फेट और पानी अलग निकल जाएगा, ये एनहाइड्रस बन गया। क्या बन गया, एनहाइड्रस बन गया। इस तरीके से ये होता है छोटा सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई होप आपको ये सॉल्ट्स टॉपिक समझ में आया होगी। पांचों सॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है यार बच्चा लोग। हमेशा सॉल्ट्स में से एक क्वेश्चन आता ही आता है सैंपल पेपर में, बोर्ड्स के अंदर, हर सेट के अंदर। तो मेक श्योर ये टॉपिक को देखते जाएं। इस तरीके से हमने पूरा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स कंप्लीट कर लिया है। कुछ ही दिनों में हम लाएंगे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।